थान बदमाश भी घोषित करे गए थे, हथियार लेके घूमता बताया। ही क्या हथियार था? नहीं, हथियार लेके नहीं घूमता था। हाँ। मतलब बदनाम करने की कोशिश थी। हाँ हाँ, बोले यो सरपंच तो यहाँ को है जो बंदूक लेर चल है, अब आज भी नहीं, वो इसलिए था ना, मतलब कम नहीं किए। जब देवीलाल और बलराम जाखड़ लड़ रहे थे, आप अंदाजा कीजिए, मेरे पे जो तिहाड़ जेल से जो बदमाशों को लेके आए थे, मेरे गांव में मेरे पे गोली चलाई। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। गोली चलाते ही फिर पूरा गांव जो कांग्रेस को भी वोट दे रहा था, कांग्रेस ही ला करके उसके एकदम स्कूल के सामने घर में रखा था। मैं सुबह सुबह गया तो इस पोलिंग के अंदर थे। मैंने कहा भैया तुम कौन हो, बाहर जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा बताएंगे आपको। अच्छा। मैंने कहा ठीक है बता देना, अभी तो तुम बाहर जाओ, इस गांव के वोटर नहीं हो, इसलिए पोलिंग के अंदर आने की जरूरत नहीं है। मैं जो ही घूम फिर करके 4 बजे आया तो उन्होंने आते ही उनके जो जासूस थे उन्होंने कहा, वो उन्होंने हमला बोला, फायरिंग की। फिर पूरे गांव ने उनको दौड़ने का काम किया। बच गया? हाँ, कहते फायरिंग गोली कितनी दूरों चली है? हाँ, मेरे पे भी चलाई, मेरे साथी मंगल सिंह पे भी चलाई। आप समझते हो ना, उसको उस पे भी चलाई जिसका भाई का नाम शहीद हुआ था, मांडेता में उसके चलाई। वो फिर आगे जाके भिड़ भी गए। तो फिर हमने देखा भी जब हमने उनके लोगों को धोया है तो वो भी अटैक करेंगे। तो हम देवीलाल के कैंप में गए तो ताला लगा हुआ था, कांग्रेस के ताला लगा हुआ था। पूरी रात भर हमने चौकसी की, कोई भी अगर हमला करता तो उसका बदमाशी तो करे ही होते थोड़ी बहुत, तो चौकसी में थोड़ा खौफ तो वही है। मतलब यहाँ थे आदमी लेट जा रहा हो तो लोग माँ तो है कि हाँ आ रहे हैं भाई। जब हमारे किशन डाका पे हमला किया, हाँ, तो हमने तो हमला नहीं किया था। उनको जान से मारने की कोशिश की, हम पे फायरिंग की। हमने तो किसी को नहीं मारा था। वापस जवाब देवा तो गया। जवाब तो देंगे ही। अब हमारे भाई को कोई मारेगा, हमारे साथी को कोई जानलेवा हमला करेगा, तो उसको ठीक करना तो मैं समझता हूँ। पुलिस को नहीं है कि भी टाइम पर? पुलिस कहाँ है? पुलिस तो उनके साथ थी, सरकार के साथ रहती है। अच्छा। तो कहने का मतलब उन्होंने हर कोशिश की मुकदमे लगाने की, जान से मारने की। है मेरे घर को 400 हाँ वो के पर इंसिडेंट हो थे, ऊंट लेर भाग्या हा, 400 पुलिस वाला रेसर थारा पीछे लगाया हा, वो घर में शादी ही, फरारी भी काटी भी की बात है। हाँ, फरारी भी काटी 4 महीने मैंने। नेचुरली मैं तो रात को 11 बजे आया था। कितनी जासूसी थी आप बताइए। हाँ। मैं सुबह 6 बजे जब उठा, मेरे परिवार में शादी थी, उठा तो पूरी पुलिस ही पुलिस। मैं निकला और पड़ोस में 1 किलोमीटर पे दूसरा गांव बाटलवास, उसके स्टैंड से 50 मीटर पीछे था और मेरे 50 मीटर पीछे रेसर थे। हाँ। उन्होंने आवाज लगाई कि पकड़ो पकड़ो चोर। हाँ हाँ। तो मुझे गुस्सा आया, ते चिड़िया चोर नाम सुनर। हाँ, रेसर चिल्लाया, बोलो चोर चोर भी के बात थे। मैं एकदम से घूम के उनकी तरफ दौड़ा तो वो दौड़ गए। थे अकेला? हाँ, मैं अकेला था, वो खूब थे। और बे थारा अकेला हूँ? डरगा नहीं, उनको तो भय था ना, हमारा राम मार देगा। मैं उस गांव के स्टैंड पे गया, आगे चल के किसान का ऊंट लेकर के मैं चढ़ गया, चल दिया। तो मेरे से बड़ा भाई है जो मेरे साथ पढ़ने जाता था, बड़ा था, वो एक ऊंट लेकर के मेरा को मदद करने के लिए कि भाई उसको तो उसको पता नहीं मैं ऊंट ले लिया। वो मांडेता गांव में आते आते उस पर फायरिंग की। अच्छा, भाई साहब पर? हाँ, दोनों तरफ से, इधर खूड़ से भी आई और उधर आपकी कदमा से भी आई। उन्होंने कहा रुक जाओ वरना हम गोली मार देंगे। तो उसने जो ऊंट था उसके ठोकर लगाई तो बाढ़ पर से ऊंट कूद गया। उन्होंने फायरिंग की तो कूद गया, इसलिए वो बच गया। अच्छा। तो दोपहर में 2 बजे जाके मैं पहाड़ के पास किसी डाड़ी में सो रहा था, तो वो ये जो कुत्तर काटते हैं ना अपन, वो मशीन चलाता, तो सब आसपास के गांव में सब जानते थे उसको। तो उन्होंने पूछा तो बता दिया भाई उनका भाई है। तो मेरे को जाके कहा कि तू यहाँ से गायब हो जा वरना मार देंगे। मैंने कहा कोई नहीं, तू घर जाके
शादी में सब संबंधी थे तो परेशान हो रहे हैं, मत तो मेरी चिंता मत करो। के परिस्थिति होगी होसी, मतलब कि घर में शादी को प्रोग्राम है, क्या एक भाई पर गोली चल रही है, सोचिए कि क्या स्थिति हुई हो। हाँ। और जब तक वो वापस नहीं पहुंचा 2:30-3 बजे तक, हाँ। जब तक क्या उनमें बीती होगी मेरे परिवार संबंधियों में। इसलिए मैंने कहा तुम चिंता मत करो, जाके बता दो।